और मेरे जुगाड़ी कोर्स यार, पूरी सीरीज जावास्क्रिप्ट की रिकॉर्ड करने के बाद मुझे एक आइडिया आया कि यार हर कॉन्सेप्ट को जब मैं सिखा रहा हूँ तो उससे रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चन यहीं के यहीं कर देते ना यार, क्या पंचायत है पूरा नई एक सीरीज लाने की। तो मैंने सोचा यार इस तरह के 5 क्वेश्चन है मेरे पास और इन क्वेश्चंस को अपन जो है सॉल्व करेंगे। जो हमने अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा ना वेरिएबल वाला, उसके लिए तो ध्यान देना कि अगर तुम इसकी गिट रिपॉजिटरी में जा रहे हो तो तुम्हें ये वाले जो क्वेश्चन है ना ये बिल्कुल एंड में मिलेंगे, ठीक है। तो आखिरी कमिट जो होंगे वहां पे देख लेना, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। जो हमने वेरिएबल वाला जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना कि भाई लेट, वार, कॉन्स्ट, इनसे क्या क्या चीजें कर सकते हैं, तो उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस भी बन सकते हैं वो भी देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है भाई कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ग्लोबल, लोकल और ब्लॉक स्कोप। तो अब देखो स्कोप का मतलब क्या है, कहां तक वो वेरिएबल वैलिड है। तो इसने कहा पहले ग्लोबल वेरिएबल बताओ। तो ग्लोबल वेरिएबल बनाने के लिए मैं यूज कर सकता हूं सिंपल सा वेरिएबल का नाम, डायरेक्टली वेरिएबल का नाम और कुछ नहीं। इसका मतलब क्या, अब देखो मैंने बताया कि भाई मेरा होना चाहिए एक नेम वेरिएबल और नेम को मैं दे देता हूं सार्थक, इसको माई नेम कर देता हूं, ठीक है। अब ये सिंपल सा वेरिएबल बनाया है मैंने, तो माई नेम अवेलेबल होगा हर जगह, है ना। तो ये देखो सार्थक आ गया। अब इसको वेरीफाई कैसे करेंगे कि भाई ये ग्लोबल है। ग्लोबल का मतलब ये हर जगह काम करेगा। तो अगर मैंने एक फंक्शन बनाया प्रिंट नेम करके और इसके अंदर मैं बोल रहा हूं कि कंसोल लॉग कर दो माय नेम। अब देखो ये माय नेम जो है ये कहां बना है, फंक्शन के बाहर बना है ना। तो अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूं तो क्या होना चाहिए, क्या ये प्रिंट होगा या नहीं होगा। सोचो सोचो जल्दी सोचो फिर बताओ यार, क्योंकि ये ग्लोबल वेरिएबल है ना, ये हर जगह अवेलेबल है, तो ये फंक्शन के अंदर भी अवेलेबल है। तो ये देखो सार्थक वेरिएबल प्रिंट हो गया। इसी तरीके से अगर मैं एक इफ कंडीशन बनाता हूं और उसमें मैं डायरेक्टली ट्रू ही लिख देता हूं यहां पे कि वो अंदर जाएगा ही जाएगा इस ब्लॉक स्टेटमेंट के अंदर, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं बोलता हूं कि इफ ट्रू देन कंसोल लॉग कर दो माय नेम। अब देखो यहां पे 2 बार हो गया, एक तो हुआ इफ के अंदर से, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि इफ इनसाइड इफ सार्थक, और उसके बाद फिर प्रिंट हो गया ये फंक्शन। तो ये होता है ग्लोबल वेरिएबल, हर जगह काम करता है। अब आते हैं भाई लोकल वेरिएबल में। लोकल वेरिएबल जो होता है वो फंक्शन के अंदर ही बनाया जाता है। तो अगर ये फंक्शन है और इसके अंदर मैं एक वेरिएबल बनाता हूं, उस वेरिएबल का नाम देता हूं मैं फेवरेट फूड। तो यहां पे अगर मैंने लिख दिया पिज्जा, ठीक है, और यहां पे मैं पिज्जा को फेवरेट फूड को मैंने प्रिंट किया, तो ऑब्वियसली वो प्रिंट हो जाएगा क्योंकि ये जो फेवरेट फूड पिज्जा है ये फंक्शन के अंदर है। लेकिन क्या हो अगर मैं फंक्शन के बाहर जाके इस फेवरेट फूड को प्रिंट करता हूं, तो देखो एरर आ गया, बोल रहा है फेवरेट फूड इज नॉट डिफाइंड। अरे भाई डिफाइंड तो किया था ना यहां पे, पर वो कहां किया था, प्रिंट वाले फंक्शन, प्रिंट नेम फंक्शन के अंदर। तो क्योंकि वो लोकल वेरिएबल है तो इसके ही अंदर अवेलेबल है, और जैसे ही ये एंड होगा, जैसे ही ये फंक्शन एंड हुआ, ये जावास्क्रिप्ट इसको किल कर देगा, बंद कर देगा। फिर फाइनली बात आती है ब्लॉक स्कोप की। ब्लॉक मतलब इस तरह के जो इफ स्टेटमेंट होते हैं, लूप होता है, उसके अंदर अगर कोई वेरिएबल बनाया है तो उसकी बात करते हैं। तो चलो अब फिर से एक वेरिएबल बनाते हैं और यहां पे वेरिएबल का नाम देता हूं मैं फेवरेट स्पोर्ट। मैंने कहा क्रिकेट, ठीक है। अब यहां पे मैं फेवरेट स्पोर्ट को जो है लॉक कर देता हूं, फेवरेट स्पोर्ट। अब मैंने लॉक किया और मैं चाहता हूं इफ के बाद इसको मैं प्रिंट बंद कर देता हूं, और फेवरेट स्पोर्ट की बात कर रहे हैं हम, तो फेवरेट स्पोर्ट आ गया। अब देखो फेवरेट स्पोर्ट इज नॉट डिफाइंड, क्यों, क्योंकि वो ब्लॉक स्टेटमेंट में। अब तुम बोलोगे ब्लॉक स्टेटमेंट और लोकल वेरिएबल तो सेम सेम से लग रहे हैं ना। लोकल वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ फंक्शन के अंदर डिफाइन होते हैं, और अगर हम किसी ब्लॉक स्टेटमेंट के अंदर बता रहे हैं तो वो ब्लॉक वेरिएबल कहते हैं, या ब्लॉक स्कोप है उस वेरिएबल का। अब यहां पे एक चीज और, यहां पे अगर मैं इसको वार कर देता हूं और अब सेव कर देता हूं, तो देखो क्या हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा यार, ये तो बाहर अवेलेबल हो गया और लेट करने पे ये अवेलेबल नहीं है। याद करो वार जो होता है ना वो ग्लोबल वेरिएबल बनाता है हमेशा, ये याद रखने वाली बात है। इसका मतलब अगर मैं यहां पे जाऊं और इसको मैं वार कर दूं और फिर मैं इसको लॉक करने की कोशिश करूं, तो ये तो हो जाना चाहिए। देखते हैं फेवरेट फूड, और मैंने किया नहीं यार, फेवरेट फूड तो नहीं हुआ। तो ये बहुत सटीक डिफरेंस तुम्हें समझ में आया कि लोकल वेरिएबल चाहे वो ग्लोबली टाइप से बनाया हो, मतलब वार करके भी बनाया हो या बिना वार के बनाया हो, वो लोकल आउटसाइड फंक्शन के अवेलेबल हो ही नहीं सकता। लेकिन जो ब्लॉक स्कोप वाला होता है वो अगर तुम इस तरीके से बना रहे हो फेवरेट स्पोर्ट करके, इसको मैं कमेंट कर देता हूं, तो अवेलेबल हो जाएगा, इसका मतलब ये ग्लोबल वेरिएबल है। और वार करके बनाता हूं तो ग्लोबल वेरिएबल की तरह मिल जाएगा, लेकिन लेट करके बनाता हूं तो ये नहीं मिलेगा। तो डिफरेंस समझ में आ गया होगा तुम्हें ग्लोबल, लोकल और ब्लॉक स्कोप में। लोकल फंक्शन के अंदर, ब्लॉक इफ, लूप, स्विच इनके अंदर में, ब्लॉक स्टेटमेंट के अंदर में, और ग्लोबल तो मतलब ग्लोबल है। चलो सेकंड वाले क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, सेकंड क्वेश्चन बोलता है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ
होस्टिंग इन जावास्क्रिप्ट। अब ये होस्टिंग क्या होता है यार, इसको भी समझ लेते हैं। नाउ बिफोर मूविंग टू होस्टिंग, लेट्स जस्ट कमेंट दीज कोड सो दैट वी विल हैव अ डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरमेंट। एंड नाउ लेट्स कम बैक टू होस्टिंग। नाउ होस्टिंग का मतलब क्या हुआ? तो होस्टिंग का मतलब होता है कि भाई हमारा जो भी वेरिएबल या फंक्शन डिफाइन करते हैं वो सबसे ऊपर पहुंच जाता है जब जावास्क्रिप्ट उस कोड को एग्जीक्यूट करता है। एक एग्जांपल देता हूं, मैंने मान लो एक फंक्शन बनाया और उस फंक्शन का नाम दिया टेस्ट, और उस फंक्शन में मैं कुछ कर नहीं रहा हूं, सिंपल सा एक लॉग डालता हूं और बोलता हूं हेलो। अब सोचो इस फंक्शन को मैं यहीं पे कॉल करूं तो कैसा रहेगा? ऑब्वियसली हेलो प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर इसको मैं पहले कॉल करूं और उसके बाद में उसको डिफाइन करूं तब क्या होगा? एरर मिलेगा या हो जाएगा? ये देखो ये काम कर गया। यही होता है होस्टिंग, क्योंकि जब जावास्क्रिप्ट इस कोड को रन करता है तो देखता है अरे यार पहले देखो क्या क्या फंक्शन डिफाइन हुए हैं उनको ऊपर कर दो। अपने आप वो पहले डिफाइन हो जाते हैं, उसके बाद फिर एग्जीक्यूट करना है तो करो। सेम चीज हो जाती है तुम्हारे साथ, किसमें? वेरिएबल के साथ। अगर मैं एक वेरिएबल बनाता हूं ए और उसमें 3 डाल देता हूं और लॉक करता हूं और ए को, तो ऑब्वियसली 3 मिल गया। लेकिन हो सकता है मैं पहले लॉक कर रहा हूं उसके बाद वेरिएबल बना रहा हूं। भाई देखो यहां पे 3 नहीं प्रिंट हुआ, अनडिफाइंड आया, क्योंकि वैल्यू तो तुमने यहां दी है, हाँ वेरिएबल अवेलेबल है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वेरिएबल की डिक्लेरेशन ऊपर पहुंच गया और उसकी जो वैल्यू है वो उसी समय आएगी जब तुम उसको असाइन कर रहे हो। तो ये याद रखना, फंक्शन की तरह नहीं कि सारा का सारा काम उसी समय होएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और इंपॉर्टेंट बात है कि अगर तुम लॉग कर रहे हो एक वेरिएबल को और वो वेरिएबल तुमने बनाया है लेट वाले कीवर्ड से, तब होस्टिंग काम नहीं करती है। देखो एरर आ गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाई, इंटरव्यू में बहुत पूछते हैं कि होस्टिंग क्या होती है जावास्क्रिप्ट में, ये बता दो। भाई अगला क्वेश्चन ना कॉन्स्ट से रिलेटेड है। बोलता है कि भाई क्या तुम रीअसाइन कर सकते हो कॉन्स्ट की वैल्यू? अरे हमने पढ़ा था कॉन्स्ट का मतलब ये कांस्टेंट, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो अगर हमने कहा कांस्टेंट पी वाई 3.14 होता है और उसको लॉक कर दिया मैंने पी आई पाई को, तो 3.14 आ गया। लेकिन अगर मैं पाई की वैल्यू चेंज करना चाहूं तो चेंज नहीं हो सकती। भाई ये कैसे कर सकते हो तुम? अगर मैं इसको वापस करता हूं तो प्रॉब्लम। असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, क्या ही कर रहे हैं यार, कांस्टेंट है वो। लेकिन अभी एक मैजिक देखना, अभी यहां पे ये सब तो कर दिया हमने। इसके बाद अगर मैं कॉन्स्ट बनाता हूं यूजर और उसमें मैं बोलता हूं भाई नेम जो है वो सार्थक है। अब ये तो कांस्टेंट है ना? तो इसका मतलब अगर तुम यूजर को बोलो कि नेम इज इक्वल टू जॉन, अगर ऐसा करते हैं तो फिर से वही होगा, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। हाँ ये तो ठीक है, लेकिन एक चीज और देखो, यहां पे मैं इसकी वैल्यू चेंज कर सकता हूं डायरेक्टली इस तरीके से और ये काम करेगा। इंटरेस्टिंग। अब ऐसा क्यों हुआ? देखो जब हम कांस्टेंट बनाते हैं तो पूरा का पूरा जो ऑब्जेक्ट है वो यहां पे चला गया, और ऑब्जेक्ट हमेशा रेफरेंस पे होता है, मेमोरी होती है, रियल वैल्यू नहीं होती है। जब हमने पाई डिफाइन किया था ना तो 3.14, तो कांस्टेंट में क्या गया? 3.14 गया। ठीक है, एक्चुअल वैल्यू गई। लेकिन जब हमने ऑब्जेक्ट डिफाइन किया या एरे डिफाइन करेंगे तो कांस्टेंट में क्या जाएगा? उस एरे का मेमोरी एड्रेस, जहां पे वो मेमोरी में सेव किया है जावास्क्रिप्ट ने। तो जब मैं कोई दूसरा ऑब्जेक्ट असाइन करता हूं यूजर वाले कांस्टेंट पे तो एक्चुअली में मेमोरी एड्रेस चेंज होगा। तो फिर जावास्क्रिप्ट बोलेगा यार तुम मेमोरी एड्रेस कैसे चेंज कर सकते हो? कांस्टेंट है ये, एक बार कोई मेमोरी एड्रेस सेट हो गया तो सेट हो गया। लेकिन यहां स्मार्टनेस ये आती है कि मेमोरी एड्रेस पे जो वैल्यू है वो तो चेंज कर ही सकता हूं ना मैं, मेमोरी एड्रेस तो चेंज हुआ ही नहीं। तो इसलिए कांस्टेंट में हम ऑब्जेक्ट की वैल्यू या प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हैं, लेकिन पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट चेंज नहीं कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाई, याद रखना कि हमेशा कांस्टेंट में यस वैल्यू चेंज नहीं होती है, उसमें प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट की चेंज हो सकती है, एरे का एलिमेंट चेंज हो सकता है। जहां पे हम मेमोरी एड्रेस की बात करते हैं, जहां पे एग्जैक्ट वैल्यू होती है वहां तो कुछ हो ही नहीं सकता। अब बढ़ते हैं हम फोर्थ वाले क्वेश्चन पे, और ये इंटरव्यू क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलता है कि यार रिलेशनशिप बताओ ग्लोबल वेरिएबल और विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर। तो जब भी हम कोई ग्लोबल वेरिएबल बनाते हैं ना, वो विंडो ऑब्जेक्ट में असाइन हो जाता है ब्राउजर के अंदर। कैसे? अगर मैंने मान लो बना दिया एक सिंपल सा वेरिएबल पेट, माई पेट। ठीक है, माई पेट मैंने डाल दिया डॉग। अब अगर मैं इसको माई पेट करके लॉक करता हूं तो यहां अवेलेबल है, लेकिन मैं ब्राउजर की कंसोल में जाके अगर मैं लिखता हूं माई पेट तो देखो यहां पे भी अवेलेबल है। इसका मतलब मैं यहां पे इसको विंडो डॉट माई पेट करूंगा ना तो भी मिल जाएगा। ये देखो डॉग आ गया। और यहां पे अगर मैं विंडो को लॉक करता हूं तो इस विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर तुम्हें माई पेट मिल जाना चाहिए, कहीं ना कहीं तो अवेलेबल होगा भाई। ये रहा, ये देखो ये मिल गया माई पेट। तो जब भी तुम एक ग्लोबल वेरिएबल बनाते हो ना, वो एक्चुअली विंडो वेरिएबल बन जाता है, विंडो ऑब्जेक्ट में चला जाता है। और सेम कहानी होती है जब तुम इसको
वार से करते हो, क्योंकि वार भी जो है वो ग्लोबल ऑब्जेक्ट ही बनाता है हमेशा, और ग्लोबल ऑब्जेक्ट हमेशा विंडो में अवेलेबल हो जाते हैं ब्राउजर के अंदर, अगर ब्राउजर में काम कर रहे हो तो। क्योंकि आगे चल के देखना, जब Node.js पे काम करेंगे ना तो ब्राउजर तो होते ही नहीं Node.js में, फिर विंडो भी नहीं होता है, तो इसलिए विंडोज ऑब्जेक्ट भी नहीं होता है, तो ये वाला क्वेश्चन वैलिड ही नहीं है Node.js के लिए, सिर्फ और सिर्फ ब्राउजर के लिए अवेलेबल है। अब आते हैं भाई आखिरी वाले और मस्त वाला कॉन्सेप्ट है, बोलता है कि डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ वेरिएबल डिक्लेयर विथ वारलेट एंड कॉन्स्ट इनसाइड ऑफ द लूप। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये बहुत ही शानदार है। जनरली इस तरीके से डिस्क्रिप्शन पे नहीं पूछते हैं, फिर बोलते हैं कि भाई अगर तुमने एक वेरिएबल बनाया है var I इज इक्वल टू 0 और I इज लेस देन 5 और I प्लस प्लस, और अब इसमें तुम लॉक कर रहे हो I की वैल्यू को, ठीक है, और मैंने इसको लॉक किया तो 0 1 2 3 4 5 आ गया, बहुत सही, कोई बात नहीं। लेकिन अब देखना क्या होगा, अब मैंने क्या किया, इसको सेट टाइम आउट लगा दिया। सेट टाइम आउट मतलब थोड़ी देर के बाद मैंने कहा यार एक काम करो, 100 मिली सेकेंड के बाद रन करना इसको। अब देखना क्या होगा, जैसे ही मैंने सेव किया ये 5 ही प्रिंट हुआ 5 टाइम्स। यार अभी तो सही प्रिंट हो रहा था, मैं इसके बाहर कर देता हूं ना तो सही प्रिंट होता है 0 1 2 3 4 5, लेकिन अगर मैं सेट टाइम आउट के अंदर कर देता हूं तो ये फिर 5 ही प्रिंट हो रहा है। ऐसा क्यों? देखो ये जो आई बनाया है ये कैसा वेरिएबल है, ये ग्लोबल वेरिएबल बनाया ना, वार से बनाया है ना। इसका मतलब जैसे ही हम इसकी वैल्यू चेंज करते हैं, लूप रन होता है तो ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो जाती है। अब जब तक ये 100 मिली सेकेंड हुए तब तक ये 5 बार फॉर लूप कंप्लीट हो जाता है। जावास्क्रिप्ट तो बहुत तेज है ना, 100 मिली सेकेंड क्या, 1-2 मिली सेकेंड में ये 5 बार कंप्लीट कर लेता है लूप। तो उस समय जब ये सेट टाइम आउट रन होना शुरू हुआ, उस समय ग्लोबल वेरिएबल आई की वैल्यू क्या हो गई थी, 5 हो गई थी ना, इसीलिए वो 5 बार प्रिंट हो गया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। लेकिन इसको फिक्स कैसे कर सकते हैं? इसको फिक्स करने के लिए तुम क्या करो, इसमें लेट यूज कर लो। अगर तुमने लेट यूज किया ना तो देखना क्या होगा, 0 1 2 3 4 5 सॉरी 0 1 2 3 4 तक आया। अब ऐसा क्यों हुआ भाई? लेट जो है वो जो है उस तरह का वेरिएबल नहीं बनाता है, ग्लोबल वेरिएबल नहीं बनाता, ये तो स्कोप वेरिएबल बनाता है। ये ब्लॉक स्टेटमेंट है ना, ये हमारा फॉर लूप तो ब्लॉक स्टेटमेंट है, तो ब्लॉक वेरिएबल बनाया। तो ये आई जो है एक बार डिफाइन हुआ जब, और जब ये लूप चला तो इसमें आई की वैल्यू ही चली गई सेट टाइम आउट के अंदर, और जब ये कंप्लीट हुआ फॉर लूप तो आई की वैल्यू तो इंक्रीज हो रही थी, लेकिन सेट टाइम आउट में वही वैल्यू गई जो वैल्यू आई की रहेगी उस पर्टिकुलर ब्लॉक में। तो इसलिए ये लेट से बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व हो जाता है। अब इसमें एक चीज और कर सकते हो, क्या? इसमें कॉन्स्ट कर दो। अब तुम बोलोगे यार ये चलेगा या नहीं चलेगा, देखते हैं। तो ये तो पहली बार तो बोल दिया, पर असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल को असाइन कर रहे हैं, पता नहीं किस बात का। अब इसको अगर मैंने सेट टाइम आउट से हटा दिया तो एक ही बार प्रिंट हुआ, क्यों? क्योंकि भाई हम कांस्टेंट को कैसे तुम इंक्रीज कर सकते हो, कांस्टेंट की वैल्यू एक बार डिफाइन हो गई तो हो गई ना, इसलिए कांस्टेंट को कभी भी हम फॉर लूप के अंदर यूज नहीं करते हैं। तो याद रखना भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और हमेशा तुम्हें काम आएगा। तो चलो प्रैक्टिस हो गई भाई बहुत मस्त तरीके से। प्रैक्टिस में हमने जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल वाले इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में बहुत सारी जानकारी ले ली। बार बार प्रैक्टिस करो, अगर नहीं समझ में आ रहा भाई चैट जीपीटी से पूछो, गूगल करो, मुझे कमेंट करो, और इंस्टाग्राम पे जाके इसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे जरूर टैग कर देना, जिससे कि मुझे पता लगे भाई कि तुम जो है यहां से सीख रहे हो और किस लेवल तक पहुंच गए हो। बहुत अच्छा लगता है भाई अगर कोई जो है आपके वर्क को अप्रिशिएट करता है, तो प्लीज मुझे अप्रिशिएट करो, जिससे मैं तुम्हारे हार्डवर्क को भी अप्रिशिएट कर सकूं। मिलते हैं भाई अगले वीडियो में, और तब तक तुमको करते रहना है कोड में जुगाड़ और देखते रहना है कोड जुगाड़।